हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ये। ए तौहीद, बी जुल्करनैन, सी जुल्फिकार, डी शहबाब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का नाम जुल्फिकार था। बाद में आपने ये तलवार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी थी। सवाल नंबर 2, दज्जाल दुनिया में कितने दिनों तक रहेगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 12 दिन, बी 27 दिन, सी 40 दिन, डी 70 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। दज्जाल दुनिया में 40 दिनों तक रहेगा। उन 40 दिनों में पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। सवाल नंबर 3, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को किस उम्र में आसमान पर उठाया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 300 साल, बी 350 साल, सी 500 साल, डी 600 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 350 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल नंबर 4, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक्त आपकी गर्दन पर कितनी मर्तबा छुरी चलाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 7 मरतबा, बी 40 मरतबा, सी 70 मरतबा, डी 120 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक्त आपकी गर्दन पर 70 मरतबा छुरी चलाई थी, लेकिन छुरी नहीं चली। सवाल नंबर 5, कौन से इस्लामी महीने का नाम कुरान मजीद में आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए मुहर्रम, बी सफ़र, सी रमज़ान, डी सव्वाल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। रमज़ानुल मुबारक के महीने का नाम कुरान मजीद में आया है। सवाल नंबर 6, जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 साल, बी 17 साल, सी 25 साल, डी 30 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 17 साल थी। सवाल नंबर 7, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल खलीफा रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए 3 साल, बी 4 साल, सी 8 साल, डी 9 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल 9 महीने खलीफा रहे। सवाल नंबर 8, कौन सी कौम पर आंधी का अजाब आया था? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम समूद, बी कौम लूत, सी कौम आद, डी कौम बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कौम आद पर आंधी का अजाब आया था। सवाल नंबर 9, हाथ की सबसे छोटी उंगली का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ये। ए अमानत, बी जन्नत, सी आमीन, डी शहादत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाम आमीन है। सवाल नंबर 10,
कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है? आपके ऑप्शन है ये: ए 5434 मरतबा, बी 6584 मरतबा, सी 7852 मरतबा, डी 9800 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह 6584 मरतबा आया है। सवाल नंबर 11, कुरान मजीद में रात का जिक्र कितनी मरतबा आया है? आपके ऑप्शन है ये: ए 71 मरतबा, बी 91 मरतबा, सी 95 मरतबा, डी 99 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद में रात का जिक्र 91 मरतबा आया है। सवाल नंबर 12, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर कितना अरसा रोते रहे? आपके ऑप्शन है ये: ए 100 साल, बी 200 साल, सी 300 साल, डी 500 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर 300 साल रोते रहे। तफसीर नईमी जिल्द 1 इसका हवाला है। सवाल नंबर 13, पहली वही रमज़ानुल मुबारक की कौन सी तारीख को नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये: ए 5, बी 7, सी 17, डी 24। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। पहली वही रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 14, वो कौन से सहाबी हैं जिन पर सर्दी गर्मी का असर नहीं होता था? आपके ऑप्शन है ये: ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सर्दी गर्मी का असर नहीं होता था। आपने थोड़ा सा नमक लेकर उसको कपड़े में डालकर उसकी एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को आपने घर में एक मखसूस जगह पर लटका देना है, जिसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। और बस 24 घंटे गुजरने का इंतजार करना है। इंशाअल्लाह ताला 24 घंटों के अंदर अंदर इसके करिश्मे और मौजे आपको नजर आने लगेंगे और आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। इस अमल को करने के लिए बस आपको थोड़े से नमक और एक छोटे से कपड़े की जरूरत होगी, जो कि तकरीबन हर घर में ही मौजूद होगा। यानी ये अमल हर कोई आसानी से कर सकता है। इससे पहले कि ये मैं बताऊं कि आपने इस अमल को करना कैसे है, मैं इस अमल को करने के आपको 7 बड़े फायदों के बारे में बता देता हूँ। नंबर 1, घर में मनहूसियत का खात्मा हो जाएगा और हर तरफ बरकत छा जाएगी। बेबरकती जड़ से खत्म हो जाएगी। नंबर 2, जादू और असेब। अगर खुदा न खास्ता आप पर किसी ने जादू करवा रखा है या आपके घर पर किसी ने जादू करवा रखा है, तो इस अमल की बरकत से घर पर होने वाला जादू बिल्कुल बेअसर और बेकार हो जाएगा और जादू आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर घर में कोई असेब होगा तो वो भी बेअसर होकर घर से भाग जाएगा। नंबर 3, कर्ज से निजात। नंबर 4, घरेलू नाचाकियां और लड़ाइयों से खात्मा। नंबर 5, सैलरी में इजाफा। अगर आप किसी किस्म की नौकरी करते हैं और आपका जरिया माश नौकरी है, तो इस अमल की बरकत से आपकी नौकरी में तरक्की होगी। नंबर 6, नजरे बद का खात्मा। नजरे बद बेहद खतरनाक होती है। नजरे बद में जान तक लेने की सलाहियत पाई जाती है, लेकिन इस अमल की बरकत से आप और आपके घर वाले नजरे बद से महफूज रहेंगे। नंबर 7, रिज्क और दौलत में इजाफा। इस अमल को करने का सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि इस अमल को कर लेने से आपके घर में इतनी ज्यादा दौलत और रिज्क आएगा कि रखने की जगह तक बाकी ना बचेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस अमल को करना कैसे है। आपने सबसे पहले कोई भी छोटा सा सफेद कपड़ा ले लेना है। जरूरी नहीं कि कपड़ा नया हो, लेकिन कपड़ा पाक होना चाहिए, उस पर किसी किस्म की
जहरीली चीज नहीं लगी होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी सफेद छोटा सा कपड़ा मौजूद है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने एक मुट्ठी नमक लेकर उस कपड़े में रख देना है। कपड़े में नमक रखने के बाद आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, 3 बार आपने सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाह पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने 11 बार या रज़ाक को पढ़ना है और आखिर में फिर से एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने कपड़े की एक पोटली बना देनी है और इस पोटली को आपने घर में ऐसी जगह पर रख देना है जहां आप पैसा वगैरह या जेवरात वगैरह रखते हैं। आप किसी भी अलमारी में रख सकते हैं या आपके घर में कोई भी पाक जगह है आप इस पोटली को वहां रख सकते हैं। 3 महीने के लिए आपने इस पोटली को वहां रख देना है और 3 महीने के अंदर अंदर तो छोड़ें, अगले 24 घंटों के अंदर अंदर इस अमल के करिश्मे और मौजे आपको नजर आने लगेंगे। मैंने जिस शख्स को भी इस अमल को करते देखा है, कुछ दिन बाद उसके हालात ऐसे तब्दील हुए हैं जैसे तब्दील होने का हक है। अगर वो फकीर भी था तो फकीर से बादशाह बन गया है।